आप पूरी दुनिया में आप जाइए तो जितना जातिवाद हमारे देश के अंदर है इतना कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है और ये देश में सबसे ज़्यादा जातिवादी गुंडे रहते हैं। वो जातिवादी गुंडे आपके घर के आसपास रह सकते हैं, आपके मोहल्ले में मिल सकते हैं, आपके शहर में मिल सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल सकते हैं। वो कब आपको काटेंगे, कब आपको डसेंगे, ये आपको मालूम नहीं है। मगर जातिवादी जो आतंकवादी हैं ये हर जगह इस देश में मिल जाएंगे आपको। और इनकी जो सोच है वो बचपन से ही तैयार की जाती है कि ये लोग इस देश के आदिवासी लोगों को, इस देश के मूल निवासी लोगों को, इस देश के SC ST OBC को ये इंसान नहीं समझते हैं। इसलिए आप लोगों को इनकी किसी भी परंपराओं को मानने के लिए आपको तैयार नहीं रहना चाहिए। आपको बुद्ध के रास्ते पर, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए। आपको संविधान मानना चाहिए। हमारा पवित्र ग्रंथ संविधान है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं पर मूत्रकांड हो रहे हैं, कहीं गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर SC ST की बारात नहीं निकलने दी जा रही है, मूंछों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर मारा जाता है। तो कब आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय भीम बोलने वाले लोगों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानोगे तो कैसे बात बनेगी? आप उनके रास्ते पर चलो, उनके बताए रास्ते पर चलो जो बताकर गए हैं, जब भी आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अमृतकाल चल रहा है, उसमें दलित और जो आदिवासी लोग हैं उनका जो हाल ये गवर्नमेंट करा रही है। आपने देखा इस सरकार के अंदर, चाहे वो एक मिश्रा नाम के ब्राह्मण हों, उन्होंने हवाई जहाज में एक महिला के ऊपर पेशाब किया। अब ये मध्य प्रदेश की घटनाएं हैं। इस घटनाओं से इनकी मानसिकता दिखाई देती है और ये हमेशा से इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। इनके पूर्वजों ने भी समाज को 4 भागों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद में, और आज भी वो उसी परंपरा को निभाने का काम कर रहे हैं। जब इनके पूर्वजों को इतिहास लिखने का मौका मिला तो इन्होंने इस मानव जाति को 4 भागों में बांटने का काम किया और हजारों जातियों में बांटने का काम किया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के अंदर संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया। और इस देश में हर व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रूप रंग कैसा भी हो, उसको बराबर अधिकार देने का काम किया। तो इनकी मानसिकता जो आती है इनके पूर्वजों से आती है। ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को इस देश में कुछ नहीं समझते हैं। अब समझना इन लोगों को है कि जो तुमको नहीं समझते हैं आप उनकी परंपराओं को क्यों फॉलो करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चक्रव्यूह से, ये षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से निकलने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को आपको एक रास्ता दिया था। आपको बुद्ध बनने के लिए आपको बोला था, आप नहीं बने हैं। आप आज भी उसी घटिया सड़ी हुई व्यवस्था में है जो व्यवस्था आपको इंसान नहीं मानती है। इसलिए घटना होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन सरकारों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए, समाज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, समाज में ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए, वो सिर्फ अपनी वोटों के कारण गंगा जल से पैर धोने का काम करते हैं और ये दिखाने का काम करते हैं, इवेंट करने का काम करते हैं कि हम दलितों से, आदिवासियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जबकि उन्हीं के नेता ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। ये सरासर गलत है। लेकिन वकील साहब, ये जो शुक्ला हैं, शर्मा हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, ये ब्राह्मण जातियां हैं और लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज्ञाता हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं इन्होंने और ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो बहुत बुद्धिमानी लोग हैं ब्राह्मण, तो वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ये ऐसी घटना क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनका पेशाब कहीं भी निकल जाता है। एक्चुअली में ये लोग जो हैं ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि ये लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ के मेहनत कश लोग हैं, यहाँ के किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यहाँ के आदिवासी, किसान और दलित लोग हैं, यहाँ के जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनसे ये नफ़रत करते हैं, महिलाओं से नफ़रत करते हैं। तो इनकी जो संतानें हैं वो भी इन लोगों से नफ़रत करती हैं। तो ये घटनाएं हैं, ये सोची समझी साजिश हैं। सरकार इनको संरक्षण देने का काम करती है। सरकार की बिना मर्जी से ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो केवल एक जाति धर्म के नाम पर आग उगलने का काम करते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं और ओपनली जाति के नाम पर गाली देने का काम करते हैं, पूरे समाज को गाली देने का काम करते हैं।
ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार इनके पीछे है, सरकार इसको संरक्षण देने का काम करती है। दूसरी बात, ऐसी घटनाओं पर सरकार का कोई भी एक्शन नहीं हो पाता है। सरकारें आराम से बैठी रहती हैं, क्योंकि सरकार के ये मुद्दे नहीं हैं। सरकार के मुद्दे हैं हिंदुत्व, सरकार के मुद्दे हैं गाय, सरकार का मुद्दा है गोबर, सरकार का मुद्दा है कि भैया यहाँ पर लोगों को एजुकेशन कैसे नहीं दिया जाए। और सरकार तो हिंदू मुसलमान करना चाहती है, बस उनको हिंदू मुसलमान पर ही उनको इंटरेस्ट होता है। लोगों के अधिकार देने से, लोगों के एजुकेशन देने से, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अच्छा देने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी का राज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन कुमारी मायावती ने जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, वहाँ पर लोगों को भयमुक्त माहौल बनाने का काम किया, जीरो बैलेंस पर एजुकेशन देने का काम किया, वो सरकार बहुजनों की सरकार बहुजन समाज पार्टी और वो सरकार बहन कुमारी मायावती ने लीड की थी। आपको सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिला था। आज वो सरकार नहीं है, तो आज ऐसी सरकारों से उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय देगी, आपको सुरक्षा देगी, तो ये बेईमानी है। ये आपके अगेंस्ट है, ये महिलाओं के अगेंस्ट है, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, ये संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के मूल्यों के अगेंस्ट हैं, और ये संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मनुष्य मृत्यु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मोदी जी ने कहा था गुजरात में जब ऊना कांड हुआ था, दलितों को मारा गया, पीटा गया था नंगा करके, तो मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर दो। अब इस मूत्रकाल वाली घटना पर मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं ठीक से। देखिए, मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं शायद देश का कोई भी नेता आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। मोदी जी ने देश के लोगों से जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, और मैं आपको अगर गिनाऊंगा वादे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं कुछ मुख्य वादे जो किए, मोदी जी ने 15 लाख की बात की, मोदी ने बुलेट ट्रेन की बात की, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की, मोदी जी ने इस देश को, ठीक है ना, इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाने की बात की, और 2022 तक हर इंसान को कच्चे मकान की जगह पक्के मकान देने की बात करी। जो भी वादे मोदी जी ने किए हैं वो सब झूठ और जुमले हैं। ऐसे ही मोदी जी ने जो वादा किया था कि दलितों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो, वो भी झूठा जुमला था। जब तक सरकार नहीं चाहेगी एक भी अपराध नहीं हो सकता है, क्योंकि अपराधियों को जेल में पहुंचाने वाली सरकार है। सरकार के पास बहुत ज़्यादा संसाधन हैं। सरकार में ही बैठे लोग तो हैं जिन्होंने मूत्रकांड किया, वो सरकार में तो बैठे होते, वो बीजेपी के ही तो एक मेंबर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब बीजेपी के कार्यकर्ता ही ऐसे कांडों को अगर वो कर रहे हैं और ऐसी दलितों की हत्या कर रहे हैं मूछ के नाम पर, गाड़ी में बैठने के नाम पर, बारात निकालने के नाम पर, तो फिर और कौन करेगा? वो लोग माफ़ी मांगेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे वो लोग, क्योंकि वो तो उन्हीं के लोग हैं। क्या यही अमृतकाल है? ये अमृतकाल नहीं है, ये तो संविधान का काल है। संविधान को मगर उसका गला घोट रखा है इन्होंने, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अमृतकाल बीजेपी का अलग है, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ये संविधान और कलम का राज चल रहा है अभी तो, बट कलम पर पहरा है और संविधान पर इन्होंने संविधान को बंद कर रखा। संविधान को ये लागू नहीं करते हैं। ये अब मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं और समाज की जो परंपराएं उनको फिर दोबारा लाना चाहते हैं। और इन्होंने बहुत सारे बाबाओं को मार्केट में छोड़ रखा है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं अपने लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर आज ही आपके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, इनकी मानसिकता देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो जो कहानी है जो आपने पास्ट में देखी अपने साथ होती कि पीछे झाड़ू और गले में मटका लगा दिया गया था, वो होने में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर इस देश में संविधान है तो आप IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, मिनिस्टर और सब कुछ बन रहे हैं। अगर संविधान अगर देश में नहीं रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप फिर दोबारा गुलाम हो जाओगे। अगर अपने बच्चों को आप गुलामी से बचाना चाहते हो और इस देश में मान सम्मान से रहना चाहते हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत होगी और आपके रिप्रेजेंटेटिव मजबूत होंगे, आपके नेता मजबूत होंगे जो आपकी बात को पार्लियामेंट और विधानसभा में उठा सकें, तो आपकी बात मानी जाएगी। फिर ऐसा कोई भी जो कांड हुआ है दुस्साहस नहीं करेगा ऐसा कांड करने का। सर, नई संसद बनी तो राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया उसके उद्घाटन में, और जो है मंदिर में वो गई तो उसको गर्भगृह में नहीं जाने दिया महोदया को,
और अब जो है एक आदिवासी के सिर पे पेशाब कर दिया गया है। क्या आदिवासियों का नहीं है अमृतकाल? क्या आदिवासियों का आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाया जा रहा देश में आज? देखिए, आज नफ़रत का काल है। नफ़रत का काल कर रहे हैं, तो संविधान के काल में नफ़रत का काल फैलाने वाले लोग को जो लोग हैं वो उसको अमृत काल कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे जो अभी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय को खुद ये स्टेटमेंट देना चाहिए था। अगर उनको नहीं जाने दिया जा रहा है या उनको नहीं उद्घाटन में बुलाया जा रहा है तो ये उनको होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को कि आपको समझना पड़ेगा, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। बहुत सारे लोग हज़ारों सालों से आपके खिलाफ एक षड्यंत्र बनाते आए हैं, उस षड्यंत्र में आपको फंसाते आए हैं। उस षड्यंत्र से आपको बाहर निकलना है। उस बाहर निकलने का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर आपको दे के गए हैं। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ मानना नहीं है, उनको जानना भी है और जानकर उसके रास्ते पर चलना भी है। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप बुद्ध की बात नहीं करेंगे, आप जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी बात नहीं करेंगे, उनके विचारों पर नहीं चलेंगे, अपने संस्कारों को उनके विचारों पर नहीं लेकर आएंगे, जब तक ये घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। ये घटना करने वाले लोग जेलों में चले जाते हैं, मगर इससे पूरा देश अपमानित होता है। संविधान में आपकी सारी आज़ादी के रास्ते हैं, इसलिए संविधान को अपने घर में रखिए। संविधान के माध्यम से अपने जीवन को बिताने की कोशिश कीजिए, जब भी आपका उद्धार हो सकता है। नहीं तो इनके राज्य में और इनकी जो परिकल्पना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपकी क्या स्थिति होगी जब हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं है, आप संविधान का राज चलता है। जब भी ये आपके ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं, आपकी मूंछों पर ये आपको मारने का काम करते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो गोली चलाने का काम करते हैं। ये आपकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये क्या करेंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा।